Dear St. Andrews School students, greetings of the day. We hope you are staying home and staying safe. तो बच्चों, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था शब्द विचार और मैंने आपको बताया था वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 4 भागों में किया गया है। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। और मैंने आपको बताया था बच्चों उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। और मैंने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे और उसमें होमवर्क भी दिया था। आज फिर वीडियो शुरू करने से पहले आप सब अपनी पेन और कॉपी निकाल लें। वीडियो के अंत में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप उसके आंसर करेंगे और ध्यान से सुनिएगा, इसी ही में आपके क्वेश्चन के आंसर भी होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, नंबर 1 था हमारा उत्पत्ति के आधार पर और नंबर 2 है हमारा अर्थ के आधार पे। मैंने आपको तत्सम तद्भव शब्द पढ़ाए थे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों संकर शब्द। भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द होता है बच्चों, जो दूसरी भाषाओं में के जो शब्द होते हैं उनसे बने हुए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे है हमारा लाठी। लाठी तो हिंदी का शब्द है, लेकिन चार्ज जो है वो अंग्रेजी वर्ड है, तो हम बोलते हैं लाठी चार्ज। एक शब्द है हमारा सिनेमा। सिनेमा तो अंग्रेजी वर्ड है और लेकिन उसको घर जो है वो हिंदी है, तो उसको अगर पूरा हम मिलाएंगे तो सिनेमा घर। सील, सील अंग्रेजी शब्द है और बंद हिंदी है, अगर दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा सील बंद। इसी प्रकार रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी, रेल गाड़ी। मिल अंग्रेजी शब्द है और मालिक जो है वो हिंदी, मिल मालिक। इस तरह आपने देखा कि अंग्रेजी शब्द आधा अंग्रेजी शब्द है और दूसरा हिंदी शब्द है, उसको मिलाकर एक शब्द बन जाता है। इसे हम कहते हैं कि भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। नंबर 2 था हमारा बच्चों बनावट के आधार पे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बनावट के आधार पर भी यदि देखेंगे हम, बनावट की दृष्टि से भी हिंदी के शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा यौगिक रूढ़ शब्द। आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के खंड ना किए जा सकें या जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कमल, कलम, हाथी, पेड़ आदि। नंबर 2 हमारा आता है बच्चों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होते हैं रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे समतल, धरातल, डाकघर आदि। नंबर 3 हमारा आता है बच्चों योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ वो शब्द हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द जो होते हैं जो अनेक अर्थक होते हुए भी किसी एक शब्द में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे कमल, कछुआ, कंकड़ आदि। जैसे आपने देखा बच्चों कि ऐसे यौगिक शब्द जो अनेकार्थी तो होते हैं लेकिन फिर भी वो किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे कमल जल में होता है कमल, कछुआ भी जल में ही रहता है, केकड़ा भी जल में ही रहता है, लेकिन फिर भी ये योग रूढ़ शब्द है। तो आज मैंने आपको बच्चों पढ़ाया कि किस तरह से बनावट के आधार पर हमारे शब्दों का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों आपको किस तरह से इसके क्वेश्चनों को करना है। पहला आप करोगे कि बनावट के आधार पर, जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। आप करेंगे कि बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है रूढ़ शब्द। आप कोई भी 5 रूढ़ शब्द लिखेंगे, कोई भी आप 5 यौगिक शब्द लिखेंगे और कोई भी 5 आप योग रूढ़ शब्द लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है मेरा कि बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कोई भी 5 योग शब्द लिखने हैं आपको, कोई भी यौगिक शब्द लिखने हैं आपको, कोई भी 5 आपको रूढ़ शब्द लिखने हैं और कोई भी 5 आपको योग रूढ़ शब्द
लिखने हैं। और आपको जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि जब स्कूल खुलेगा तो उसके बाद आपका ये काम चेक होगा और जब उसी से आपको ग्रेड्स मिलेंगे। थैंक यू।